अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, इस वक्त जो हुकूमत की तश्कील से मुतल्लिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के फ़ैसले हैं वो आपके सामने हैं। और जो पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट तो करेगी लेकिन वजारतें नहीं लेगी। आइनी ओहदों के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपके सामने है। इस हवाले से कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की तश्कील में मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट तो कर रही है, फिर वजारतें ना लेने का जो फ़ैसला है क्या वो दुरुस्त है? और क्या कल पीपल्स पार्टी ये कह सकेगी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी का इसमें कोई हाथ या अमल दखल नहीं है? पीपल्स पार्टी को ये फ़ैसला क्यों करना पड़ा? क्योंकि इंतखाबी मुहिम के दौरान या पीपल्स पार्टी की जो CEC का इजलास हुआ था उसमें पार्टी ने खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामज़द किया था। ये मामला थे क्या? मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसमें मुस्लिम लीग नून ने क्या शराइत रखी थी? इसी मामले पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सर, इस वक्त अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, आपने पहले ही जब PDM का हिस्सा थे तो आपने माजरत की थी और कहा था कि चलें हमसे गलती हो गई, हम PDM का हिस्सा थे। अब तासुर दिया जा रहा है कि दोबारा से PDM 2 हुकूमत बनने जा रही है। देखिए गुरमान, बात ज़रा समझने की कोशिश करें, मीडिया भी समझने की कोशिश करे और आवाम भी समझने की कोशिश करे। हम पार्लियामेंट के लिए लड़ते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए लड़ते हैं। हमने सबसे पहले PTI को कहा कि आपकी अक्सरियत है इन शेप ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, अक्सरियत है, आप हुकूमत बनाए जाए। तो उन लोगों ने जवाब ये दिया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ या नून के साथ कोई बात नहीं करेंगे। अब नंबर ऑफ द सीट्स उनके पास इतने नहीं है कि वो बना सके। अब वो परसेप्शन पे कि हमारी 170 सीटें हैं, हमें दो तो हम हुकूमत बनाएं, अब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि पंजाब में बहुत सी जगहों पे सीटें हमसे छीनी भी गई है। अच्छा। और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही वाक़या रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में आउट ऑफ 66 40 सीटें 60 है या ऐसे सीटें हैं करीब है, तो 40 सीटें इन लोगों ने ली हैं। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। धांधली तो हमारे साथ हुई कराची में, हमारी 4-5 सीटें ऐसी थीं जो कंफर्म थी हमारी, वो आ रही थी, मगर हमने सेक ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने चुप करके हमने एक्सेप्ट किया और अंडर प्रोटेस्ट उस पर जा रहे हैं। वो ऐलान कल हमने किया। वो सीटें MQM को दी गई कराची में? जी बिल्कुल, MQM को दी गई वो सीटें। बावजूद उसके कि हम हर वक्त, आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून नहीं आ रही थी और पीपल्स पार्टी ने उनको राज़ी किया कि अब इलेक्शन हो गई है, पार्लियामेंट को हमें एक्टिव करना चाहिए, हमें जाना चाहिए किसी सूरत हाल में भी। हम पीपल्स पार्टी उनको ले गई। आज जब ये वक्त आया तो पीपल्स पार्टी अपने लिए भी वही फैसला करेगी जो दूसरों के लिए किया। हमने कहा कि हमें जाना है, कबूल करना है, अंडर प्रोटेस्ट कबूल करना है। और फिर हमने, हमारी बातचीत नून के साथ हुई है, नून को हम सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि बग़ैर पीपल्स पार्टी के कोई जमात बना नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास 80 के करीब सीटें हो जाती है। अब 80 सीटें अगर किसी के पास भी जाएंगी वो हो जाएगा, रिजर्व सीट्स मिला के। हाँ, मुस्लिम लीग नून के पास 100 के करीब नंबर हो जाएगा, 180 तो ये हो जाते हैं, 168 जो है वो अपनी सिंपल मेजॉरिटी है। उस बातों को भी छोड़ दे, हम लालच में नहीं पड़े कि हमें वज़रातें भी चाहिए, ये वज़रातें चाहिए। हमारा ये आईनी हक़ है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे मांगे, जिसमें कोई, जैसे चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर है, प्रेसिडेंट है, ये मांगे, इसमें कोई बात तो नहीं है। जब वो हुकूमत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मांग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि उनका हक़ है, हमारा हक़ नहीं है। कल अपना CEC में बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि मेरा कोई हक़ नहीं बनता, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। जब हम नहीं हैं तो नंबर 1 हो, नंबर 1 ने हमसे बात करने का इनकार किया एज़ यूजुअल, जैसे उनका एटीट्यूड रहा है माजी में। तो अब एक ही रास्ता था, तो नंबर 2 पे
मुस्लिम लीग नून थी, तो हमने उनको ऑफ़र किया। लेकिन सर इंतखाबी नताइज के हवाले से बिलावल साहब का मौक़िफ़ भी यही है जो आप बात कर रहे हैं कि कराची में MQM को मज़ीद सीटें दी गई, पहले उनकी कम थी और अब उनकी 17-18 के करीब हैं। लेकिन जरदारी साहब का सर मौक़िफ़ कुछ और है, वो इंतखाबी नताइज तस्लीम करते हैं, वो कहते हैं हम तस्लीम कर रहे हैं इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा अंडर प्रोटेस्ट तस्लीम कर, एहतजाजन आप कर रहे हैं। जरदारी साहब ने भी ये कहा, अच्छा हमें आगे बढ़ना है, लेकिन सर ये असेंबली को 5 साल चलाना है। लेकिन आप वज़ीर आज़म बना रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वजारतें नहीं लेंगे, कल जब आपके ऊपर तनकीद होगी कि आप भी इस हुकूमत का हिस्सा हैं, तो क्या फिर आप कह सकेंगे कि नहीं आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है? पार्लियामेंट का हिस्सा है स्टैंडिंग कमेटीज़, जी हम उसका हिस्सा बनेंगे, स्टैंडिंग कमेटीज़ लेंगे, स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। हाँ वो हमारा हक है, वो राइट है, वो फॉरगो नहीं कर रहे हम। स्टैंडिंग कमेटीज़ शाह साहब कितनी मौसर होंगी? नहीं, जितनी हमारे हिस्से में आएंगी लेंगे हम। नहीं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज़ के ज़रिए आप कौन से फैसले कर सकते हैं? बहुत बड़े फैसले होते हैं। आप लोगों की नॉलेज के लिए ये चीज़ है कि स्टैंडिंग कमेटी अगर फुल एक्टिव है, ठीक है, फैसला करती है, हाँ, तो वो वज़रात से बहुत बड़ी ताकतवर है। अच्छा, हाँ, स्टैंडिंग कमेटी तो जान होती है पार्लियामेंट की, फैसले तो वहाँ होते हैं सारे। लेकिन सर ये जो मुस्लिम लीग नून के साथ आपके मुज़ाकरात हुए, जरदारी साहब से मुलाकातें भी हुई, उनकी शराइत थी क्या? पहले ये शर्त थी कि चलें आप भी वज़ारत उज़्मा का ओहदा रख लें, हम नहीं रखते, क्योंकि ये खबरें आई कि शायद वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है आप बिलावल साहब को बनाएं, हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसी हवाले से शाह साहब अगर आप देखें तो जो मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात के बाद या ओवरऑल अगर नून लीग के हवाले से आप देखें तो नून लीग को या नवाज़ शरीफ साहब को हटना क्यों पड़ा वज़ारत उज़्मा के ओहदे से? ये उनका ज़ाती फ़ैसला है या दबाव है? नवाज़ शरीफ को मैंने बार बार ये अपील की कि आप ना आए। क्वेश्चन मार्क लग गया है नवाज़ शरीफ के ऊपर कि वो धांधली से आ रहे हैं, तो मैंने कहा जब वो आएगा, हाँ, तो पार्टी का सरबराह भी है, ठीक है, लीडर भी है, तो वो जब आएगा तो एक क्वेश्चन मार्क होगा कि ये लाडलापन से आया है। तो उसने विड्रॉ करके बेहतरीन फैसला किया, शहबाज शरीफ को दिया। ये उसने मैच्योर फैसला किया है। ये उनका अपना फैसला है आप समझते हैं? मेरे ख्याल में उसका अपना फैसला है, क्योंकि ये तो उनके अपने फैसले हैं, उसमें हमारा कोई रद्द नहीं है, इंटरफेरेंस कि आप इसको बनाओ उसको बनाओ। उन पार्टियों का अपना ज़ाती मसला होता है, ज़ाती फैसले होते हैं, उसमें दूसरी पार्टी को हक नहीं पहुँचता कि वो उसको कहे कि इसको बनाओ तो हम वोट देंगे, इसको बनाओ तो वोट, ये फिर ज़्यादती होती है। यहाँ पर एक मुख्तसर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर यहीं से शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तो शाह साहब आप समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को जिस यकीन दहानी के तहत वापस लाया गया था या आए थे वो शायद पूरी नहीं हुई? मेरा क्या वास्ता कि मैं कहूँ, मैं तो उसको ये कहता आया कि मुस्लिम लीग ने शुरू में ये ज्यादती की अपने साथ कि वो लाडले बनने की कोशिश करके आवाम को दिखा रहे थे हम लाडले हैं, अब हम आ रहे हैं। इस चीज़ ने मुस्लिम लीग को बड़ा डैमेज किया है, और ये मैं कहता था कि ये डैमेज होंगे। और दूसरा ये कि ये आता, मैंने ये मशवरा दिया था, आ रहा है तो उसको सीधा जेल जाना चाहिए। 3 दिन 4 दिन जेल में रह के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके बेल करवा के ट्रक पे चढ़ के वो सीधा जैसे गाँव में जाता तो एक इम्प्रेशन पड़ता, हमदर्दी का वोट होता, हमदर्दी का वोट मिलता है इनको कि यार ये तो ठीक है, वो जेल से गया था तो जेल में ही आया। अब ये जेल से उतरा, एयरपोर्ट पे बैठा, रजिस्ट्रार वहाँ गए, थंब वहाँ हुए और वो आज़ाद होके वहाँ से चले। ये उसने खुद अपने साथ जाती की इमेच्योर फैसला किया इन लोगों ने। अच्छा, हाँ। तो ये जो अब हुकूमत बनने जा रही है जिसको आप सपोर्ट करने का आपने फ़ैसला भी किया है, ये हुकूमत शाह साहब आप क्या देख रहे हैं, कितना अरसा चलेगी? 5 साल। वज़ीर आज़म भी 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे? हमारी पूरी कोशिश होगी तो 5 साल। देखें, हम 128 वोट से पाकिस्तान की हिस्ट्री के बड़े में बड़े फैसले किए 2008 में। 128 वोट थे ना हमारे पास, तरीक़ेकार होता है चलाने का। हम बाहर बैठ के प्रेशर बिल्ड करेंगे, ठीक है, कि ये ना होना चाहिए, ये होना चाहिए, कि एक पार्टी सपोर्ट कर रही है मगर कैबिनेट में नहीं है, बाहर बैठ के प्रेशर बिल्ड कर रही है, और दूसरा वो पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है स्टैंडिंग कमेटी इन पार्लियामेंट इस मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अदारा है, तो उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी
उनको पीपल्स पार्टी को मिलती हैं तो हम काम करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाँ, फाइनेंस कमेटी हो, कॉमर्स हो, कम्युनिकेशन हो, दूसरी जो ऐसी कमेटियाँ हो जहाँ उनका वजीर हो, हमारा चेयरमैन हो, तो बेहतर आपको जमहूरियत मिलेगी। आप इस पर खुश होना चाहिए आप लोग। लेकिन शाह साहब, पाकिस्तान की तारीख में तो आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। आप कोई यकीन कैसे? देखिए, हमने मुद्दतें पूरी की। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट, देखो वज़ीर आज़म को छोड़ दें, आप पार्लियामेंट की बात करें। हमने पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करवाई, चाहे ज़हर का घूंट भी। बिल्कुल। तो इस दफ़ा भी पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगा या वज़ीर आज़म भी? कोशिश करेंगे दोनों अपनी मुद्दत पूरी करें। अच्छा, तो आपको मुश्किलात कहाँ पे नज़र आ रही हैं वैसे शहबाज शरीफ साहब? कहीं नहीं। अगर पीपल्स पार्टी बाहर बैठ के 80 वोटों से विद इन गवर्नमेंट उनको लाइन अप करेगी तो वो बेहतर गवर्नमेंट चलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ही अपोजिशन हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और आप खुद ही भी आज से 6 महीने बाद आप जब मुझसे बात करेंगे तो आप कहेंगे हाँ, आपकी बात सही थी। क्योंकि मैंने जब तक ये जितनी बातें करता हूँ वो बातें आपके सामने आती हैं। यही मैंने कहा था कि लाडलापन से नुकसान खाएंगे। हाँ। तो लाडलापन से नुकसान खाया। लेकिन शाह साहब, आपकी कोई शराइत भी तो होंगी ना, आपकी कोई रेड लाइन भी तो होगी ना कि अगर नून लीग ने ये नहीं किया तो आप सपोर्ट जो है वापस ले सकते हैं। ये ब्लैक मेलिंग नहीं होगी, ये सीधी सी बात होगी कि मिल के काम करना है। अंदर बैठ के पहले चीज़ आने से पहले कानून साजी इस मुल्क की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो उसके अंदर से जो वोट देंगे, हमारे वोट के सिवा कानून साजी नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात, 18वीं तरमीम किसको जरूरत नहीं होगी उसको हाथ लगाए, उसको बेहतर किया जा सकेगा, हाथ कोई लगा नहीं सकेगा। समझ गए आप? सही। अच्छा, तो उस पर फिर क्लेश तो हो सकता है अगर, क्योंकि नून लीग होगा तो ठीक है, हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, सपोर्ट फिर भी बरकरार रखेंगे। वोट नहीं देंगे तो कैसे पास होगा? पास नहीं होगा ना, लेकिन हुकूमत के साथ तो आप रहेंगे ना। लेकिन शाह साहब, अब जितनी आपकी मैं आपको बता दूं, 18वीं तरमीम का कोई इशू अब है ही नहीं। नून लीग पीछे हट गई है। अगर है भी हमारे सामने तो कहते हैं कि हम नहीं, क्या हमारे एजेंडा भी नहीं है। हाँ। लेकिन शायद साहब, जितनी आपकी मुलाकात, दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने इनसे कहा है कि जो हमने मैनिफेस्टो दिया है पब्लिक का, आवाम का, उसको इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इसका क्रेडिट तो नून लीग लेगी? तो करेंगे, मैनिफेस्टो हमारा है। हमें हमारे पास ज़बान नहीं है। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के को हम बेहतर कर रहे हैं, हाँ, तो क्रेडिट तो हमारे पास जाएगा ना। क्या लोग अंधे हैं, बहरे हैं? सरगुजरा उनके होंगे, तख्तियाँ उनकी लगेंगी, अनाउंस वो करेंगे। आप प्रोग्राम में कौन सी तख्तियाँ लगाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोग्राम में कौन सी तख्ती लगाएंगे, यूथ प्रोग्राम की कौन सी तख्ती लगाएंगे, और वुमेन एम्पावरमेंट, सबको बताया कि ये किसका एजेंडा है। उनका एजेंडा भी मार्केट में है, हमारा एजेंडा भी है। लेकिन शायद अब जितनी एजेंडा सिर्फ पीपल्स पार्टी ने दिया है, हाँ, उसके बाद आखिर में मजबूर होकर PML नून ने दिया। बाकी किस पार्टी ने एजेंडा नहीं दिया, इवन PTI ने भी एजेंडा नहीं दिया। शाह साहब, अब इस वक्त आपकी शाह साहब जितनी मुलाकातें हुई, आपने कल एक अहम फैसला तो किया है, पीपल्स पार्टी का फैसला हमारे सामने, लेकिन एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद आप तमाम जमातों को मिलाने में इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई किरदार है। देखें, इस्टेब्लिशमेंट तो है, ये मानेंगे आप, हाँ, मौजूद है। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, सियासी फैसले करती है। क्या ये इस्टेब्लिशमेंट से अगर हम मिल के चाहते तो वज़ीर आज़म नहीं ले सकते थे? भाई हम तो नहीं देंगे, या तोड़ दो, ख़त्म करो असेंबली को। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पसंद करते हैं। हमारा नारा ही है, स्लोगन ही है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। हम पार्लियामेंट को किसी सूरत में भी जिंदा रखना चाहते हैं। ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक नया तजुर्बा है, और आप ये तजुर्बा देख लें कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के पीछे, और ये भी आप लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के लिए नहीं मरती। अगर मरते तो बीबी नहीं आती यहाँ, वज़ीर आज़म बन के आती। उनको कहा गया कि वज़ीर आज़म बना रहे, उसने कहा नहीं, मैं जाऊँगी। भुट्टो फांसी पे नहीं चढ़ता। हाँ, तो हम उन लोगों में से नहीं हैं कि इक़्तिदार के लिए अपने जो कंसेप्ट है, जो अपना हमारे थाट्स हैं, उनको क्रैश करें। सही। हमारा थाट ये है, हमारा कंसेप्ट ये है, हमारे प्रोग्राम ये है कि पार्लियामेंट होना चाहिए पाकिस्तान में, और पार्लियामेंट को इतना मजबूत होना चाहिए, और ये मजबूत तरीन पार्लियामेंट होगी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो नून लीग के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ देख रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी इन हालात में ना आपको ये सवालात पूछने चाहिए। ये अच्छी रवायतें नहीं कायम कर रहे मीडिया,
कि उनका हाथ है, ये हाथ है, वो हाथ है। ये क्यों करते हैं आप? सर क्योंकि इसलिए कि आप इंतखाबी मुहिम में जो आप नारा लगाते हैं, जो भी हो गया आप चलने दें। आप मीडिया वाले खुद क्राइसिस पैदा करवाते हैं। सर ऐसे कैसे चलने दें? सूरत हाल वाज़ेह तो होनी चाहिए ना। जब होगी आप देख लेंगे। अच्छा, तो इस वक्त अगर आप इल्ज़ाम तराशियाँ डालना शुरू करूं और हम उनकी मदद करने जा रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ फिर? नहीं, लेकिन सर आप खुद ही तो इंतखाबी मुहिम के दौरान लाडले तक तो बंदा हुआ हूँ। हाँ, बस उस तक लाडला था, वो नाकाम गया, वो पोर्शन उनका नाकाम। उसके आगे आप भी मजबूर हैं? हम क्यों मजबूर हैं? अच्छा। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं है हम मजबूर। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। हमारे पास 80 सीटें हैं। हम मजबूर होते तो फिर हम कहते कि हमें दे दो। आप इंटीरियर के लोग हैं, वहाँ यूनियन काउंसिल होती है, यूनियन काउंसिल में 6 वोट एक के होते हैं, 6 हुए, 7वें वो कहते चलो तू हो जा। तो हम उस पोजीशन में हैं। 80 वोट हमारे पास है। जो एक हमसे मिलेगा हम हुकूमत बनाएंगे, जिसके साथ हम मिलेंगे वो हुकूमत बनाएंगे। तो हमने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं लिया है और ख़ुद ऑन हमने कहा कि हम विड्रॉ करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। हम मुस्लिम लीग पहले हमने ऑफ़र किया एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी अक्सरियत है इंडिपेंडेंस की, मानते हैं कि ये PTI के हैं, वो बनाए। तो उनकी तरफ से आपने कल सुना खुद भी कहा कि हम पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना। उसकी नाकामी उसकी यही है कि ज़िद्दी आदमी है। हाँ, अगर पारसा होता और ये बात करता तो मुझे एहसास होता कि अभी खुद ही पारसा नहीं है। यहाँ पर एक मुख्तसर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर यहीं से शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे शायद अब किसी जगह पे ये इम्कान है कि PTI के साथ आपकी बातचीत हो किसी न किसी मरहले पर आगे चल के? अभी देखें, कल मैंने सुना कि जमात इस्लाम ने कहा कि हमने उनको नहीं किया। हाँ। और वहदतुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जिसकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, उसमें जाते हैं। अब जब ये उसमें जाएंगे और फिर तहरीक इंसाफ फिर वजूद में आ जाएगी तो फिर ये तहरीक क्या कहते हैं, तहरीक कौन सी है ये? MWM की बात कर रहे हैं? हाँ, MWM। हाँ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से वापस फिर तहरीक इंसाफ में है। अब तो उनकी पार्टी वही होगी। तो आप 5 साल तो वही वहदतुल मुस्लिमीन बैठेगी अपोजिशन में, PTI नहीं बैठेगी। PTI का तो ये कीमा खुद कर रहे हैं। तो पार्लिमान के अंदर आप समझते हैं कि PTI का नाम नहीं होगा, MWM होगी। लेकिन शाह साहब, एक जो तनकीद हो रही है मुस्लिम लीग नून के ऊपर वो ये है कि शायद जो उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द किया है पंजाब के हवाले से, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फ़ैसला है? देखिए, ये उनका इंटरनल मामला है कि नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा, तो ये नेचुरल बात है। और कल मैंने आपके एक दोस्त के इंटरव्यू में कहा था कि ये बात जब मरियम नवाज़ की बात आ गई है तो आई एम श्योर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा। तो ये चल सकेंगी मरियम साहब? देखिए ना, नवाज़ शरीफ को इस हुकूमत में कैसे आए? उनकी तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ में उनकी हुकूमत चलेगी तो वो बाहर बैठ के काम करेगा। तो आपको लगता है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे या चले जाएंगे? वहाँ जो पोजीशन है उनकी वो अच्छी नहीं है, वो बाहर भी नहीं निकल सकते ज़्यादातर। वहाँ उनके लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। हाँ। जहाँ सेफ्टी होगी उसको घूमने के लिए 15 दिन चले जाएं, महीना चला जाए, 1.5 महीना चला जाए इलाज के लिए। बीमार तो वो बेचारा है ना, बीमारी में वापस आया है, तो जब वो इलाज के लिए जा सकता है 2 महीने। तो सर, ये जो हुकूमत की तश्कील का मामला है, इस तरमेंगल साहब को आप कहाँ देख रहे हैं? अल्टीमेटली आ जाएंगे। अल्टीमेटली नहीं भी आते हैं तो अपोजिशन में बैठ जाए। हम उनको दावत देते हैं कि आएँ, मिल के इसको एक ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसी पार्लियामेंट बनाए, ऐसे कानून बनाए कि आगे हमें सपोर्ट दे और पार्लियामेंट को इतना स्ट्रांग बनाए कि वो अदारों पे कंट्रोल करे। सही। और वो जब हम सब होंगे तब होगा। लेकिन शाह साहब, अब जो आपके सियासी मुखालफिन हैं, ख़ास तौर पर PTI या जो दीगर सियासी मुखालफिन हैं, अब वो ये भी कह रहे हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून का भी हुकूमत का प्लान जो है वो लंबा होगा। जैसे माजी में हमने आपके हवाले से बातें की कि शायद खान साहब का ये प्लान था। नून लीग के हवाले से भी ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद आर्मी चीफ को तोसी दी जाएगी और ये प्लान फिर आगे लंबा होगा। ये सब परसेप्शंस हैं। सियासत परसेप्शन से नहीं होती, प्रैक्टिकल होती है, करके दिखाना से होती है। तो ये जो परसेप्शन होते हैं ना, ये मिसगाइड करते हैं। तो ये परसेप्शन से हटके आपको कोई माहौल नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है?
अगर ऐसा माहौल फिर हुआ, एक्सटेंशन देना, तो ये फिर शायद पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा न बने। अच्छा, लेकिन माजी में जो मैं पहले भी, आपको याद होगा, वाहिद आदमी था, मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, बाहर कहा था कि आर्मी चीफ सीनियर मोस्ट होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का है। आज भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो आप लोग प्रॉपर सीनियरिटी के साथ आएँ, आगे बढ़ते जाएँ। तो जैसे चीफ जस्टिस का आपने मिसाल दिया था, तो बढ़ते जाएँ। और एक और अमेंडमेंट भी हमें करनी पड़ेगी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सीनियरिटी पे हैं। अच्छा, वो सीनियरिटी पे नहीं है। वो 3 नाम आते हैं, तो 3 नाम जो सीनियर मोस्ट हो वो सुप्रीम कोर्ट में है, नंबर 2 हाई कोर्ट का जज वो भी सीनियरिटी पे है, जो नहीं है। और आर्मी चीफ सिंसियर मोहब्बत वतन वो है जो मुल्क के हालात से को देखता है, उसका एहसास होता है। उसका एहसास ये होना चाहिए कि हर अदारा अपनी सीनियरिटी पे आके चले। तो पिछले वाले जो बैठे हुए हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस बिल्ट हो कि हमारी बारी आएगी, हम होंगे, इससे नेगेटिव तासरात पैदा नहीं होंगे। आज फिर मैं कह रहा हूँ, सीनियर मोस्ट होना चाहिए। हर चीफ जो है, हर बंदा अपना टेन्योर पूरा करे। और मौजूदा आर्मी चीफ को तोसी लेनी भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, अखलाकन नहीं चाहिए। ठीक। अब जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकती है, माजी आपके सामने है, आप उनके साथ रहे भी हैं, आपके बहुत करीबी दोस्त भी हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। आपको चैलेंजेस कहाँ पे और कौन कौन सी चैलेंजेस आपको लग रही हैं? सबसे बड़ी चैलेंज जो है इस वक्त मैशियत की है। इसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए और उसको कॉन्स्टिट्यूशन कवर देना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कवर देना चाहिए कि ये पॉलिसी 15 साल के लिए होगी, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि ईरान गैस पाइपलाइन को ऑन करना चाहिए। पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, थर्ड कोल पे बड़ी तेज़ी के साथ काम करना चाहिए, जहाँ से हमें 20,000 मेगावाट बिजली 3 साल के अंदर मिल सकती है, सस्ती बिजली। जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आपका सिस्टम नहीं चलेगा। एग्रीकल्चर आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है जो आपके 5 साल के अंदर कर्जा उतार सकता है। मैं एक छोटा सा मिसाल दे दूं कि 2011 में 27% ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की और उस दरमियान रिसेशन थी दुनिया में, मगर एग्रीकल्चर क्रॉप हमने अच्छे किए, रेट बनाए, ठीक किए, रिसेशन भी ख़त्म किया। हमने डबल से ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाए, बहुत से और काम किए। तो एग्रीकल्चर की बेल थी उस वक्त 1 करोड़ 60 लाख बेल थी। ठीक है, आज 70 लाख बेल है। अब माइनस 1 करोड़ 90 लाख बेल को मल्टीप्लाई करें तो कम से कम $10 बिलियन की होती है और $10 बिलियन हमारा शॉर्ट हो गया। एक क्रॉप। और उस वक्त हम इंपोर्ट करते थे, फिर हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, अब फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। वैसे शाह साहब, ये हुकूमत के हवाले से अगर बात करें तो मुख्तसर बताइएगा कि वफाक में तो आप वजारतें नहीं ले रहे, पंजाब में आप वजारतें लेंगे या वहाँ भी नहीं? नहीं, जब जहाँ नहीं लेते तो वहाँ कैसे लेंगे। अच्छा, ठीक, ज़बरदस्ती तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन इससे हट के शाह साहब, बतौर सीनियर सियासतदान आप समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो सियासी कैदी हैं, जो केसेस उनके खिलाफ बनाए गए हैं वो कोई इतनी मजबूत नहीं है? मैंने एक वीडियो सुनी इद्दत वाली, मुझे शर्म आती है बोलते हुए। वो वीडियो में जो डायलॉग था वकील का और इमरान का और जो उसके शोहर का, वो सुन के शर्म आ रही है, जबकि उसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए, वो गुनाह है अल्लाह का, सज़ा नहीं होनी। मगर जो डायलॉग थे वो अगर कोई सुने तो वो डूब मरेगा। तो आप समझते हैं कि वो सियासी कैदी हैं? सियासी कैदी क्योंकि वो दुनिया को करप्ट कर रहा था, तो खुद साबित हो गया। दुनिया को करप्ट कर रहा था, सब करप्ट हैं। तो अब आपके सामने है अल कादर ट्रस्ट के लिए 190 मिलियन पाउंड उसने लिए, वो उनके पैसों में जमा करवाए गए और उनको ये 400 केनाल। लेकिन शाह साहब, आप समझते हैं ये इतने मजबूत केसेस हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म को 10 साल 14 साल कैद की सज़ा दी?
अगर वो सिस्टम है बन गया तो ठीक है, अदरवाइज अदालतें अपना फैसला आज़ादी के साथ करें, जो फैसला करें। वो सियासी कैदी है नहीं है, अदालत पे छोड़ना चाहिए कि आप फैसला करें, सही फैसला करें। अदालत ने तो सज़ा दे दी है। सज़ा दे दी है तो उसको हम क्या, भुट्टो साहब को सज़ा दे दी। 20 साल के बाद उन लोगों ने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं। ये तो अदालतों का काम। ठीक है शाह साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक मुख्तसर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर यहीं से शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आप समझते हैं कि कल अगर आप हुकूमत में आते हैं या नून लीग की हुकूमत आती है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो खान साहब की रिहाई का हुक्म देना चाहिए, मैदान में आए, सियासी मुकाबला होना चाहिए? कोर्ट की सज़ाएँ हैं, हुकूमत अगर उसको रिहा करेगी तो रिट ऑफ जुडिशरी ख़त्म हो जाएगी, जुडिशरी से वो अपने फैसले दे। हाँ, उसमें हुकूमत को इतना सख्त पार्टी रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, अगर देते हैं बेल दे। लेकिन ये जो जेल ट्रायल है, उनको बाहर आने नहीं देना, मीडिया के हवाले से तो बेचारा खुद नहीं आता है, वो बाल्टी पहन लेता है, खतरे की उसको घंटी है कि मुझे मार देंगे। तो आप हुकूमत में होंगे, आप तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा उन्हें, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ तो पहले भी मिल रहा है, तो हम उसके सज़ाओं में खुश नहीं हैं, पीपल्स पार्टी खुश नहीं है, मगर कोर्टों का फैसला है। रज़ाई साहब को सज़ा 11 साल वो जेल में रहे, मैं 2.5 साल जेल में रह के आया हूँ, केस अभी तक चल रहा है, बेल पे हूँ। मैंने 16 महीने की हुकूमत में, 18 महीने की हुकूमत में अपने केस ख़त्म नहीं करवाए, क्योंकि मैं सियासतदान हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे अदालत आज़ाद। लेकिन अख्तर मेंगल साहब तो कहते हैं कि 16 माह जो आपकी हुकूमत रही, उसमें आपने सारी वो कानून साजी की जिसका आप लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा था, अपने केसेस ख़त्म करवाए। तो मेरा केस ख़त्म हुआ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेंगल साहब कह रहे हैं सर, मैं आपके सामने बैठा हूँ, सबूत के तौर पर बैठा हूँ। केस चलता है, आप टीवी पे देखते हैं, मैं अदालत में जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। सर, 2 मुख्तसर सवाल होंगे। एक तो अली अमीन गंडापुर को CM नामज़द किया है PTI ने, ये फ़ैसला आप क्या देख रहे हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा में PTI जारहाना सियासत चाह रही है या क्या आपको लग रहा है? ये वक्त के साथ चलेगा, अब ये उनका राइट है, उनकी हुकूमत बन रही है, वो बनाए, जिसको बनाए। काले कुत्ते को बनाए हमें एतराफ़ नहीं है, ये तो गंडापुर साहब है, अच्छे आदमी हैं, लेकिन जीत के आए हैं। जीत गया है, लेकिन जो PTI का एक नैरेटिव है या PTI का जो तासुर है कि 180 सीटें उनके पास है, जो वो दावा कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वाकई उनका मैंडेट है और तमाम जमातों को PTI का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए? देखिए, मैंडेट उनका है, उसको तस्लीम कर रहे हैं। अब ये भी बड़े शक्कों को शुबात पैदा कर रहे हैं कि हर बंदे को अलग निशान था। हाँ, वो इतने वोट ले जाए, बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लग रहा है? बड़ा मुश्किल है। चलो, अब मिल गए हैं उनको दिखाने के लिए, मिल गए, अब वो 170 की ऑफ़र कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इस पे लेना चाहिए। हाँ। देख ले कि किसके फॉर्म 45 पे कितने वोट हैं, वो देखते जाए। लेकिन शाह साहब, तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जो इंतखाबात जीते हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं जीते, सामने आज़ाद उम्मीदवार जीता है। हाफिज़ नईम साहब ने कराची की नशिस्त छोड़ दी। हाफिज़ नईम साहब ने ड्रामा किया है बहुत बड़ा, कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ। एक सीट पे वो क्या करेगा, अंदर जाके वो एक्सेप्ट करेगा, वो तो शो करेगा कि मेरी इतनी सीटें थी, मैं अपनी सीट हार गया था, मैं भी, और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। वो ड्रामा कर रहा है। MP की सीट कौन छोड़ता है? बहुत लोग छोड़ते हैं। इन बड़े फैसले करने के लिए बहुत कुछ करना। इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें? फ़ायदा ये होगा कि देखो कंट्रोवर्सी है, पीपल्स पार्टी MQ ने बांट के खाया है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी की 12 सीटें थी इस मरतबा पक्की, तो हमें 7 मिले। खुद चीख रहे हैं, मगर हम चीखने के बाद भी हम कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट चलना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो आपने इंतखाबी निशान की बात की कि अलग अलग निशान आते, इसके पीछे आपको कोई साजिश, कोई सपोर्ट, कोई इस तरह का? इस मसले को छेड़ना नहीं चाहते हम, वो छेड़ना चाहते हैं। अभी खोसा जीत गया जी, नहीं जीता, जीत गए फिर, लेकिन आपको क्या लगता है? उसने मुबारकबाद भी दे दी साद रफीक ने। बिल्कुल दी, जो जीते हैं तो उनको कहा गया है। लेकिन कल आपका एक स्टेटमेंट भी था जिसमें आपने कहा कि यास्मीन राशिद जो साहिबा हैं,
नवाज शरीफ साहब से शायद वो कंट्रोवर्शियल एक इशू बना हुआ है, तो नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल है, मैंने बिल्कुल कहा कि एक उंगली उठेगी प्राइम मिनिस्टर कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। तो आगे भी उठती रहेगी आप समझते हैं इस मामले? आगे जब वो नहीं बनता तो नहीं उठेगी। नहीं उठेगी। अच्छा, शहबाज शरीफ के लिए तो ये नहीं है ना कि वो हार गया था। लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तो कहा जाता है कि वो उनके बहुत बहुत करीबी है। देखिए, कोई किसी के करीब भी है, पार्लियामेंट के करीब होना चाहिए। पार्लियामेंट ही बचा सकती है इस मुल्क को, उस मुल्क की मैशियत को, उस मुल्क के लोगों को। मैशियत को डॉक्टर साहब बचा सकेंगे? मैं नहीं समझता डॉक्टर साहब में इतनी बड़ी कैपेसिटी है, क्योंकि उसने डैमेज किया है। तो 16 महीने में सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर आया, जबकि गिरी हुई मैशियत में आया था वो, मगर इल्ज़ाम उसके ऊपर है। तो वज़ीर ख़जाना फिर आप किसको देख रहे हैं? देख रहे हैं, वो हम मशवरा ज़रूर हम लोग करेंगे। पीपल्स पार्टी मैशियत पे जब हम बैठेंगे जी, तो मशवरे उनमें ये भी होगा इकोनॉमी मिनिस्ट्री किसके पास जानी चाहिए। अच्छा। कौन करेगा, कौन बंदा हो। ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी डॉक्टर साहब के हक में नहीं है, कोई और नाम तजवीज़ कर सकता डिस्कस होगा ना कि मैशियत को ठीक करो, तो ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस होंगी कि इसको कौन चलाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि आने वाले दिनों में सियासत के हवाले से जो अहम मुलाकातें जारी हैं, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।